कभी टेबल पर, कभी नोटबुक के अंदर, कभी किसी बुक के बीच स्टिकर संभालना ही सबसे बड़ा टास्क होता है। इसलिए आज ऐसी क्यूट स्टिकर बुक बनाएंगे जिसमें आप अपने सारे फेवरेट स्टिकर को एक ही जगह ऑर्गेनाइज करके रख सकते हो। रुको, सिर्फ स्टिकर बनाना ही नहीं, आज मैं आपको स्टिकर्स बनाने के 4 इजी आइडियाज और उन्हें स्टिकर बुक में चिपकाने के 4 सीक्रेट ट्रिक्स बताने वाली हूँ। लास्ट वाला आइडिया देखकर आप भी बोल दोगे कि ये पहले क्यों नहीं पता था। तो चलो शुरू करते हैं आइडिया नंबर 1 से। सबसे पहले जिस टाइप के स्टिकर बनाना चाहते हो उसकी इमेज मोबाइल या टैबलेट पे ओपन कर लो। बस इसी छोटी सी ट्रिक से ड्राइंग बनाना बहुत इजी हो जाता है। अब पेपर को स्क्रीन के ऊपर रखकर धीरे धीरे ट्रेस कर लो। और हाँ, ये वही ट्रिक है जो मैं अपनी ऑलमोस्ट हर स्टिकर वीडियो में यूज करती हूँ। अगर आप मेरी पुरानी वीडियोस देखते हो तो ये ट्रिक आपको पहले से याद होगी। अब अपने फेवरेट कलर निकालो क्योंकि अब इन प्लेन ड्राइंग में जान डालने का टाइम आ गया है। कलर करने के बाद अब ब्लैक मार्कर या पेन से इसकी आउटलाइन कर दो। बस इतनी सी डिटेलिंग पूरा स्टिकर का लुक ही चेंज कर देती है। और देखो, मैंने व्हाइट पेन से थोड़े से हाईलाइट भी ऐड कर दिए। इसी तरह मैंने ढेर सारे स्टिकर रेडी कर लिए ताकि मेरी स्टिकर बुक एकदम कलरफुल लगे। इस बार मैंने फ्रूट, बटरफ्लाई और फ्लावर्स थीम चूज की है क्योंकि ये सारी चीजें बच्चे ज्यादा यूज करते हैं। फ्रूट को मैंने ब्राइट कलर दिया है ताकि देखते ही फ्रेश और जूसी फील आए। और बटरफ्लाई के आउटर पार्ट को ब्लैक कलर से फिल किया है और अंदर अलग अलग कलर यूज किए हैं। सच बताऊं, ये देखने में बिल्कुल रियल बटरफ्लाई जैसी लग रही हैं। फ्लावर्स के सेंटर में येलो और पेटल्स में सॉफ्ट पिंक कलर किया है। इस कॉम्बिनेशन से फ्लावर और भी क्यूट लगता है। और हाँ, मैंने 2 अलग अलग टाइप के फ्लावर स्टिकर बनाए हैं क्योंकि कभी कभी सेम डिजाइन भी बहुत काम आता है और कभी डिफरेंट फ्लावर की भी जरूरत पड़ती है। बस इतनी सी मेहनत और हमारा स्टिकर आइडिया नंबर 1 बनकर एकदम रेडी हो गया। अब बताओ, क्या ये हैंडमेड लग रहे हैं या मार्केट वाले? और अब बढ़ते हैं आइडिया नंबर 2 की तरफ। इसके लिए बस एक बॉटल की कैप चाहिए और इसी छोटी सी कैप की हेल्प से पेपर पर ढेर सारे परफेक्ट सर्कल बना लो। देखो कितना इजी जुगाड़ है। अब तक तो आप समझ ही गए होंगे कि हम क्या बनाने वाले हैं। जी हाँ, सुपर क्यूट इमोजी स्टिकर। और हर सर्कल को ब्राइट येलो कलर से फिल कर दो। देखते ही देखते पेपर कितना कलरफुल लगने लगता है। अब आता है सबसे मजेदार पार्ट। हर इमोजी को अलग अलग एक्सप्रेशन दो। कोई हंसी से लोटपोट, कोई शॉक और कोई नॉटी और कोई तो इतना क्यूट कि देखते ही स्माइल आ जाए। वैसे कमेंट करके जरूर बताना कि आपका फेवरेट इमोजी कौन सा है और मेरी फेवरेट इमोजी से जिसकी इमोजी मैच करेगी उसको नेक्स्ट वीडियो में शाउट आउट मिलेगा। देखते ही देखते हमारी सारी इमोजी एक से बढ़कर एक क्यूट बन गए हैं। और अब बढ़ते हैं आइडिया नंबर 3 की तरफ। और ये आइडिया उनके लिए है जो ड्राइंग से दोस्त नहीं रखते लेकिन क्यूट स्टिकर जरूर बनाना चाहते हैं। बस किसी भी ऐप से अपनी फेवरेट स्टिकर शीट को प्रिंट आउट निकाल लो और उसके बाद शुरू होगा सबसे मजेदार पार्ट यानी कलरिंग। इस बार मुझे कलरिंग करने का इतना एक्साइटमेंट था कि समझ ही नहीं आ रहा था कि सबसे पहले कौन सा स्टिकर कलर करूं। सबसे पहले तो मैंने इस क्यूट डॉगी को सॉफ्ट पिंक कलर कर दिया और कैक्टस की बारी। इसमें फ्रेश ग्रीन कलर और पॉट में ब्राउन शेड ऐड करके बिल्कुल रियल वाइब आने लगी। और ये केक, इसको देखकर सच में लगा कि कलरिंग छोड़ो, पहले इसे खा ही लेती हूँ। इस तरह एक एक स्टिकर को कलर करते जाओ और धीरे धीरे पूरी चीज कितनी कलरफुल लगने लगती है, ये आप खुद देख सकते हो। और फाइनली आ गए आइडिया नंबर 4 पर। और ये आइडिया उन लोगों के लिए है जो कम मेहनत में भी सुपर क्यूट रिजल्ट चाहते हैं। अगर आपको कलरिंग करने का मूड ही नहीं है तो टेंशन किस बात की, बस अपने फेवरेट कलरफुल स्टिकर को प्रिंट आउट निकाल लो और मजे ही मजे। देखते ही देखते हमारे पास इतने सारे ब्यूटीफुल स्टिकर रेडी हो गए कि डिसाइड करना मुश्किल हो गया कि पहले कौन सा यूज करूँ। अब इन्हें केयरफुली कट करते हैं, लेकिन एक छोटी सी सीक्रेट ट्रिक याद रखना। स्टिकर को बिल्कुल लाइन से कट नहीं करना, उसके अराउंड थोड़ी सी व्हाइट बॉर्डर छोड़कर कट करना। बस इसी ट्रिक से स्टिकर का लुक बिल्कुल प्रीमियम और मार्केट क्वालिटी जैसा लगने लगता है। और देखो ना, इतनी सारी स्टिकर वैरायटीज देखकर मुझे खुद समझ नहीं आ रहा कि सबसे पहले कौन सा यूज करूं। हमारे स्टिकर तो रेडी हो गए, तो चलो इनके लिए एक बुक बनाते हैं। इस बुक के लिए मैंने वॉलपेपर के पीछे वाली सीट यूज की है क्योंकि इसका टेक्सचर बिल्कुल स्टिकर बेकिंग पेपर जैसा होता है और स्टिकर बिल्कुल इजिली पील ऑफ हो जाते हैं। अगर आपके पास ये सीट नहीं है तो नॉर्मल पेपर टेप लगाकर भी यूज कर सकते हो, लेकिन उसमें टेप काफी ज्यादा लगेगा, इसलिए मुझे ये ट्रिक ज्यादा स्मार्ट लगी। अब मैंने इस सेट के 3 पीसेस कट कर लिए और इन्हें बीच से फोल्ड करके एक छोटी सी बुक का शेप दे दिया। इसके कवर के लिए मैंने एक थिक कार्ड का यूज किया है ताकि हमारा स्टिकर बुक और भी स्ट्रॉन्ग बन सके। अब दोनों को अटैच करने की बारी आई। पहले मैंने स्टेपलर ट्राई किया लेकिन उसने तो बिल्कुल साथ ही नहीं दिया, तो फिर मैंने ब्लैक पेन से स्टिच करने की जगह मार्क की और व्हाइट धागे से सिलाई करी। और सच में इन्हें देखकर कोई नहीं कह सकता कि ये हैंडमेड और हाथों से सिलाई की हुई है।
ग्लू का भी आइडिया था, लेकिन इस पेपर पर ग्लू अच्छे से स्टिक ही नहीं हो रहा था, इसलिए ये वाला सॉल्यूशन परफेक्ट निकला। अब थोड़ा कलर ऐड करते हैं, क्योंकि बिना डेकोरेशन के मज़ा ही क्या। इस बार मैंने पिंक की जगह ग्रीन पेपर चूज़ किया है, ताकि कुछ नया ट्राई किया जा सके। तो सबसे पहले इस बुक के कवर पर अच्छे से ग्लू को अप्लाई करेंगे एंड स्केल की हेल्प से इसे अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे। इससे लुक और भी प्रीमियम आता है और हमारा पेपर हर जगह से परफेक्ट स्टिक होता है। बैक साइड के एक्स्ट्रा पेपर अंदर फोल्ड कर दिए। इस छोटे से ट्रिक से अंदर का रॉ पार्ट बिल्कुल दिखाई नहीं देता और इस तरह हमारा बैक साइड अच्छे से कवर हो गया। अब चलते हैं फ्रंट साइड पे। जो पेपर बचा था उस पर ग्लू लगा के अच्छे से स्टिक कर दिया। अब इस थिक कार्ड पर हम अच्छे से ग्लू अप्लाई करेंगे एंड सेम प्रोसेस से इसे भी अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे। इसके फ्रंट साइड के एक्स्ट्रा पेपर को अंदर फोल्ड कर देंगे। ये प्रोसेस करते हुए मुझे मेरे स्कूल वाले दिन याद आ गए, जब हम कवर लगाते थे। अब बुक को तो अच्छे से कवर कर दिया, बट इस बुक को स्टिकर बुक का पहचान मिले, इसलिए हम एक पेपर पर स्टिकर का टाइटल लिख देंगे एंड इसके एक एक लेटर को मैंने अलग अलग कलर से फिल किया है, ताकि ये देखने में एकदम आई कैचिंग लगे। कलर करने के बाद इसे अच्छे से कट कर लेंगे एंड फ्रंट साइड में इसे अच्छे से स्टिक कर देंगे और थोड़े से क्यूट स्टिकर भी ऐड कर दिए। बस इतने से डेकोरेशन ने पूरी बुक का लुक ही चेंज कर दिया। अब बुक तो रेडी हो गया, तो चलो स्टिकर पे अरेंज करते हैं। आइडिया नंबर 1 के लिए ऐसे पेपर लो जिससे स्टिकर इजीली निकल सके। फिर एक एक स्टिकर को नीटली अरेंज कर दो और सबके ऊपर ट्रांसपेरेंट टेप लगा दो। हल्का सा प्रेस करो, ये स्टेप बिल्कुल मिस मत करना। ऐसा करने से आपके स्टिकर इस टेप में अच्छे से स्टिक हो जाएंगे। थोड़ी सी व्हाइट बॉर्डर छोड़कर कट करो और देखते ही देखते ये बिल्कुल मार्केट वाले पील ऑफ स्टिकर जैसा फील देने लगता है। अब बारी है इन स्टिकर को बुक में अरेंज करने के लिए और देखो ना, ये इतने ज्यादा स्टिकिंग है कि जल्दी से निकल भी नहीं रहे। एक एक करके सारे स्टिकर को अरेंज कर देंगे। सच बताऊं, पेज देखकर ही दिल खुश हो गया। अब चलते हैं आइडिया नंबर 2 की तरफ और इस बार यूज होगी सिंपल सी नेम स्लिप। आपको याद होंगे ये वाले स्टिकर, तो बस इस स्टिकर के साइज के हिसाब से नेम स्लिप कट कर लो और बस हमारा आधा काम तो यहीं पूरा हो गया। डिजाइन वाले पार्ट में हमें ग्लू को अच्छे से अप्लाई करना है और स्केल की हेल्प से इसे अच्छे से स्प्रेड कर देना है एंड लास्ट में स्टिकर को अच्छे से प्रेस कर दो। याद रहे इसे हल्के हाथों से अच्छे से प्रेस करना है, ताकि हमारा स्टिकर अच्छे से नेम स्लिप में चिपक सके। ड्राई होने के बाद कट करो और देखना ये कितने स्मूथ पील ऑफ हो जाता है। एक एक करके मैंने सारे स्टिकर बुक में चिपका दिए और ये पेज तो मेरा फेवरेट बन गया। मतलब जैसा मूड हो वैसा स्टिकर निकालो और बस यूज करो। अब बढ़ते हैं आइडिया नंबर 3 की तरफ। इसमें ट्रांसपेरेंट टेप को फोल्ड करके डबल साइडेड टेप बना लो। बस स्टिकर के पीछे लगाओ और जहां मन करे वहां चिपका दो। इतना इजी कि बच्चे भी बना लें। और इन सब बटरफ्लाइज को मैंने एक एक करके स्टिकर बुक में अरेंज कर दिया। और देखो ना, ये दोनों पेज कितना ही क्यूट है। और फाइनली आ गया आइडिया नंबर 4, जो मेरा सीक्रेट फेवरेट है। मैंने हैंडमेड डबल साइडेड टेप यूज की है। अगर इसका ट्यूटोरियल चाहिए तो कमेंट में जरूर बताना। टेप को छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेंगे। एक साइड में ग्लू लगाओ और स्टिकर के पीछे चिपका दो। ग्लू ड्राई होने के बाद पील ऑफ करो और स्टिक कर दो। ये इतना ईजी प्रोसेस है कि आप खुद देख लो, स्टिकर बिल्कुल अपनी जगह से टच से मस नहीं हो रहा। इसी तरह मैंने बाकी सारे स्टिकर को 1 बाय 1 अरेंज कर दिया और देखते ही देखते मेरी हैंडमेड स्टिकर बुक बिल्कुल रेडी हो गई। अब फाइनल रिजल्ट देखने के लिए तैयार हो जाओ और सच सच बताना, अगर मैं ना बताऊं तो क्या आप पहचान पाओगे कि ये पूरी स्टिकर बुक हैंडमेड है। नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।